सुक्खा का। अब सुक्खा का कनाडा में मर्डर हो गया है। अशोक सज्जनहार साहब, अंग्रेजी में वो कहते हैं ना फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, यानी आपने एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा कर दिया है जो कल को आपको ही खा सकता है। क्या कनाडा में वही होता हुआ इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों की तादाद वहां पर इतनी ज्यादा है, उनको पनपने का इस कदर मौका दिया जा रहा है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर, क्योंकि ये देखिए अपने लिए ये खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं और खाली अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, जस्टिन ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने और सपोर्ट लेने के लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि पूरा देश उनका वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जो भारत ने उनको साथ इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर किया है, जो ये लोग हैं जो खालिस्तानी हैं, जो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं, हेट क्राइम्स कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं भारतीय राजदूतावास, भारतीय हाई कमिश्नर के विरुद्ध, और इनके सबके विरुद्ध ये षड्यंत्र ऐसे रच रहे हैं, पर उसके विरुद्ध वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, एक तो देखिए पाकिस्तान का आईएसआई यहाँ पर इन्वॉल्व है, जहां जहां देखिए पंजाब में कुछ नहीं है खालिस्तान के बारे में, परंतु और देशों में, क्योंकि वहां पर पैसा भेजा जाता है आईएसआई का। और दूसरा है ये गैंग वॉरफेयर देखिए मैंने बहुत देशों में काम किया है और वहां पर बहुत गुरुद्वारे थे, बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जो कि डेन बन जाते हैं समीर, जहां पर ड्रग्स होते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है। और मुझे तो लगता है ये वाला जो दोनों का, हरदीप सिंह निज्जर और इसका भी ये सुक्खा का, इनका जो कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, दिस इज ऑल ड्यू टू देयर ओन इंटरनल गैंग वॉरफेयर। जी बिल्कुल, इंटरनल गैंग वॉरफेयर भी हो सकता है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए जस्टिन ट्रूडो क्या बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई, सीधे भारतीय एजेंट का नाम ले लिया। शशिकांत सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जस्टिन ट्रूडो अपने देश में घिरते हुए एक्सपोज होते नजर आ रहे हैं? जिस तरह के फेक एलिगेशन उन्होंने भारत पर लगाए हैं, विपक्षी नेता खुद ये बोल रहे हैं कि पहले आप जांच तो पूरी हो जाने दीजिए। जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी कि G20 में बाकायदा इस मसले पर बात की जाए, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए बात सीधी ये है, पहले जैसे मैंने कहा कि उनकी माइनॉरिटी कम, रिसेंटली वहां पे एक समर पोल हुआ था जिसमें कि साफ उन्होंने दिखाया था कि ट्रूडो की पार्टी जो है वो अपना लोगों का सपोर्ट खो रही है और कंजर्वेटिव जो राइवल ग्रुप है उसको वहां पे स्ट्रेंथ मिल रही है। दैट्स इट। तो बेसिकली इट्स ऑल ए पॉलिटिकल प्लॉय। और अगर उससे हम ट्रूडो की बात करें, भारत सरकार एमबीए के थ्रू लगातार कोशिश करती रही थी 2015 से लेकर के अब 2023 तक। वहां पे 13 बहुत बड़े ड्रग स्मगलर्स हैं जो कि पंजाब में और इंडिया में और दूसरे देशों में भी ड्रग सप्लाई करते हैं, कि इनको आइडेंटिफाई करके इनका एक्सट्रेडिशन किया जाए। उसमें तो ट्रूडो नहीं बोले, तब उनको नहीं पता था। बिल्कुल, अब जो भी चीज आ रही है सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव लेकर। बिल्कुल शशिकांत जी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए लेकिन इस वक्त जो कनाडा से अहम खबरें सामने आ रही हैं, बहुत तेजी से डेवलपमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, और यही वजह है कि कनाडा में कुछ जर्नलिस्ट से भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं फौरन हम उनके जरिए आपको ताजा अपडेट देंगे। लेकिन इस वक्त एनआईए की इस लिस्ट पर गौर करना जरूरी है। 43 गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की गई थी एनआईए की तरफ से, यानी ये मोस्ट वांटेड थे। ऐसे तमाम गैंगस्टर जो कनाडा की सरजमीन पर रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उसमें से ये एक था सुक्खा। 33वां नंबर, 43 लोगों की लिस्ट, और नंबर 33 पर जो शख्स आपको नजर आ रहा है, जो गैंगस्टर आपको नजर आ रहा है, ये अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसका मर्डर कर दिया गया है। यानी हरदीप सिंह निज्जर के बाद अब सुक्खा दूसरा ऐसा आतंकी कह लीजिए, गैंगस्टर कह लीजिए, जो कि मारा गया है कनाडा की सरजमीन पर। और देखिए कनाडा के टोरंटो से इस वक्त हमारे साथ सुनील रुद्र जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील, क्या जानकारी आप दे सकते हैं टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को, सुक्खा के मर्डर के बाद कितनी हलचल है कनाडा में? ऐसा है कि अभी ये जानकारी जो है बहुत कम लोगों को मिल पाई है। अच्छा। और क्योंकि आपके वहाँ तो अभी दिन है और यहाँ पे रात काफी हो चुकी है, तो इसलिए जो ये जानकारी जो है सुबह जो वायरल होगी यहाँ पे, कुछ ही लोगों को ये जानकारी है। और मैं सैर करने अभी निकला भी था, 11 बजे मैं वापस आया हूँ, मुझे कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आया। हालांकि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे
काफ़ी जो है इनको मदद हासिल होती है, खालिस्तानी जो पक्ष के लोग हैं और उनको सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन ऐसी कोई हलचल देखने में नहीं आई। हलचल अभी आपको थोड़ी देर में दिखेगी सुनील रुद्र साहब, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष ने थोड़ी देर पहले ही हिंदुस्तान में इस खबर को ब्रेक किया है। कनाडा में क्या हलचल होने वाली है इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से हरदीप सिंह निज्जर को पहले मारा जाता है और उसके बाद अब सुक्खा को एलिमिनेट किया गया है, ये क्या बता रहा है? ये बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, कनाडा में खालिस्तानी साजिश में पाकिस्तान का हाथ। 21 पन्ने के डोजियर में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया। डोजियर में पूर्व पाक आर्मी ISI चीफ के कबूलनामे का भी जिक्र है, यानी पाकिस्तान आर्मी के पूर्व चीफ और ISI चीफ के कबूलनामे का जिक्र करते हुए इस डोजियर में जो बातें कही गई हैं करुणा, वो बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बतला रहा है कैसे पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक ये बड़ा खालिस्तानी लिंक साफ तौर पर एस्टैब्लिश हो रहा है। 3 बड़ी बातें डोजियर से निकलकर सामने आई, ये जरा आप जान लीजिए है क्या। खालिस्तान साजिश, पाकिस्तान कनेक्शन कैसे डिकोड हो रहा है आपके सामने, एक एक करके तमाम बातें रख रहे। नंबर 1 क्या सामने आ रहा है, खालिस्तान को पाकिस्तान का कैसे खुलासात है, ये साफ तौर पर इसमें समझ में आ रहा है। नंबर 2 क्या, बांटने की प्लानिंग के साथ जो रेफरेंडम है वो किया गया। नंबर 3 क्या है, सोशल मीडिया के जरिए लगातार जो प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश की जा रही है। समीर, ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले क्या क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते होंगे, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि उन्हें तवज्जो दी जाए। अब आपको बताते हैं कि 21 पन्ने के डोजियर में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। ये अहम है, कैसे खालिस्तान आंदोलन को फैलाने की साजिश रची गई, कॉन्स्पिरेसी क्या है, पाकिस्तान की इस साजिश में क्या भूमिका है। कनाडा में खालिस्तान साजिश वाया पाकिस्तान, डोजियर से यह खुलासा हुआ है। पाक अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, आंदोलन में पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ और पूर्व आर्मी चीफ का साजिश पर कबूलनामा सामने आया है। अक्टूबर 2007 से जनवरी 2023 तक 13 बार साजिश रची गई। खालिस्तान का प्रचार, युवाओं का ब्रेन वॉश करना साजिश का हिस्सा था। रेफरेंडम के जरिए आंदोलन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, यह भी एक मकसद था। न्यूयॉर्क से लेकर पाकिस्तान के लाहौर तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं, यह बताया गया है इस रिपोर्ट में। प्रोपेगेंडा के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब पर हजारों फर्जी अकाउंट बनाए गए। तो देखिए, खालिस्तान पर पाकिस्तान के 2 पूर्व अधिकारी का कबूलनामा भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे खालिस्तानी, ये कौन बोल रहा है, पूर्व ISI चीफ की तरफ से खुद ये कबूलनामा डोजियर में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख के हवाले से लिखा गया है। खालिस्तान को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, ये डोजियर में साफ तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। तमाम जो बाहर के सिख थे वो खुद असला खरीदते थे यहां से और वो ले जाते थे पार। यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीबोगरीब हरकत कर डालता है, और बेनजीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी खत्म नहीं हो सकती थी। ये जो सिख मूवमेंट है, खालिस्तान का मूवमेंट है, ये हम इसको आगे बढ़ाएं। हाइब्रिड वार में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जंग करके हमें वो मकासद हासिल नहीं होंगे जो कि इस तरह की हाइब्रिड वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं।